तो हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जो इस वक्त पिछले 2-3 महीनों से या फिर पिछले कुछ हफ्तों से लगातार सोशल मीडिया पर चर्चित में है। वक्फ बोर्ड का कमरा बंगश का वो लैंड जो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और ख़ाली पड़ी है। आज यहाँ वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारी पहुँचे हैं। वक्फ बोर्ड में सेक्शन ऑफिसर हैं इस वक्त। क्या नाम है सर आपका? महफूज मोहम्मद। महफूज मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। महफूज मोहम्मद साहब से यहाँ से ताल्लुक़ तमाम तरह के सवाल जो पिछले कई दिनों से या दशकों से भी मैं कह दूं जो रुके हुए हैं उनसे मुतालिक। महफूज साहब, ये वक्फ़ की प्रॉपर्टी है लेकिन आज तक ये ऐसे ही बदउनवानियाँ यहाँ ज़ाहिर हो रही हैं। 100% सही है, वक्फ़ की प्रॉपर्टी है और बीइंग अ वक्फ़ प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड इसका सुपर कस्टोडियन है। और सबसे पहले जब यहाँ दिल्ली वक्फ बोर्ड बनने से पहले, उससे भी पहले सुन्नी मजलिस औक़ाफ़ से पहले पूरी दिल्ली में 4 कमेटियाँ काम करती थीं औक़ाफ़ की, जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मंजूरी दी हुई थी। उसमें एक थी अंजुमन मुरीदुल इस्लाम, एक जामा मस्जिद मैनेजिंग कमेटी, एक फ़तेहपुरी मैनेजिंग कमेटी और एक तीसरी अंजुमन मुरीदुल इस्लाम, चौथी इस वक्त जहन से नाम नहीं है। तो ये अंजुमन मुरीदुल इस्लाम के पास था ये जगह। उसमें रिकॉर्ड ये कहता है कि यहाँ यतीम खाना भी चलता था। जो बच्चों का घर है वो भी अंजुमन मुरीदुल इस्लाम के पास था, बच्चियों का घर है वो भी उन्हीं के पास था और ये जगह भी उन्हीं के पास थी। उसके बाद सुन्नी मजलिस औक़ाफ़ बना और फिर 60 में दिल्ली वक्फ बोर्ड का क़याम अमल में आया। तो जितनी प्रॉपर्टीज़ इन चारों कमेटीज़ के पास थी वो सब दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र हो गई। तो इसलिए और बीइंग अ वक्फ यानी कि वक्फ़ की हैसियत से दिल्ली वक्फ बोर्ड की अमानत में है, दिल्ली वक्फ बोर्ड इसका अमीन है। और रही बात ये जो आप पूछ रहे हैं कि दशकों से, अभी आपने बताया कि दशकों से ये मामला ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसके लिए सबको बेदार होने की ज़रूरत है। जो यहाँ अहले इलाका है वो भी और हम भी और सब लोग, किसी एक के अकेले से करने से ये काम नहीं होगा जो आप फरमा रहे हैं और जिसकी अभी यहाँ पर। लेकिन आप बता रहे हैं कि सबको यहाँ उनको सबको बेदार होना पड़ेगा। यहाँ 90 के दशक में यहाँ स्कूल की बुनियाद रखी गई थी, क्यों वो स्कूल यहाँ नहीं बन सका? 90 में जितने इस वक्त वक्फ में लोग हैं उनमें से कोई नहीं था। मैं खुद 7वीं क्लास में था 90 में। नहीं, लोगों का होना या ना होना नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं कहता, ये रिकॉर्ड भी नहीं कहता कि यहाँ कभी एक मुबहम सा रिकॉर्ड ये ज़रूर है कि यहाँ कभी संग बुनियाद रखा गया था 90 या 92 में कब रखा गया था। और उस वक्त के 93 में बता रहे हैं भाई कि स्कूल का संग बुनियाद रखा गया था। उसके अलावा हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन इस पर तो अभी हाल ही में 19 के अंदर एक साहब ने बताया, सूत्रों से खबर है कि हाई कोर्ट की भी एक ऑर्डर आया है कि यहाँ स्कूल को बनाया जाएगा। पहले भी स्कूल का ऑर्डर हुआ, स्कूल आप कह रहे हैं कि वो आपकी नॉलेज में नहीं है, वो यहाँ रिकॉर्ड में ही नहीं है वक्फ बोर्ड के। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा एक मुबहम सा रिकॉर्ड है सिर्फ इस बात का कि यहाँ संग बुनियाद रखा गया था। उसके अलावा वहाँ स्कूल कायम होने का या किस फंड से स्कूल कायम होता, कौन करता, उसको कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से यहाँ उनके मंत्री आए थे और यहाँ सिकंदर बख्श के नाम से उनका स्कूल की यहाँ बुनियाद रखी गई थी। चलिए उस बात को ख़त्म करते हैं। उसमें बहस में नहीं जाना चाहता। जी, मैं भी उसमें बहस में नहीं जाना चाहता। अब इस जगह का होगा क्या? ये कब तक ऐसे ही पड़ी रहेगी? क्या ये मिल्लत की जगह, मिल्लत के काम नहीं आ सकती? 100% आ सकती है। मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि मिल्लत को बेदार होना पड़ेगा। मिल्लत बताएगी कि यहाँ करना क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन कब्ज़ों की आपने मुझे ऑफ दी कैमरा बात की और दूसरे लोग बात कर रहे थे, वो कौन करता है कब्ज़ा? बाहर वाला तो करेगा नहीं। हम ही में से तो लोग आएंगे कब्ज़ा करने, या हम ही लोग यहाँ कूड़ा फेंकते हैं, हम ही लोग यहाँ पे झुग्गियाँ बनाते हैं, हमारे लोग यहाँ आके बाहर वो दुकानें लगाते हैं। हम क्यों इसको सफाई को? देखिए, ये जो मोमिन है ना हम लोग, इस्लाम में 2 बातें इंतहाई ज़रूरी हैं, ऑब्लिगेटरी हैं। एक सफाई, दूसरे तालीम। हमने किया क्या? तालीम की सफाई कर दी। ये ना तहारत निस्फ़ ईमान है। तो ये सफाई है, जितनी खिड़कियाँ आपने सबने इस प्लॉट पे खोलनी है, हमने तो खोली हैं। किसने खोली हैं? हमने और आपने, मिल्लत ने खोली हैं। मिल्लत ने क्यों खोल ली यहाँ पर अपनी खिड़कियाँ? फिर उन खिड़कियों से रोज़ाना कूड़ा फेंक रहे हैं, उन कूड़ों से मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छरों से शिकायतें हुई हैं, उससे फिर आज सफाई हुई है। आप और हम यहाँ खड़े हैं उस बुनियाद पर। नहीं, उस बुनियाद पर हम यहाँ खड़े हैं तो वो खिड़कियाँ वक्फ़ की नॉलेज में क्यों उनको नहीं रोका गया? क्यों खोलने दी गई जब प्रॉपर्टी वक्फ़ की है, माना कि मिल्लत के काम आने वाली है? इस पर जब से चेयरमैन अमानतुल्लाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनकी नॉलेज में ये बात उनके जहन नशीन कराई गई कि इस तरह का हमारे पास एक प्लॉट है, वो काम आ सकता है मिल्लत के। जैसे अभी उनका और पूरे दिल्ली वक्फ बोर्ड का, अव्वल तो 2012 में भी इस पर हमने कोशिश की थी कुछ करने की। उस वक्त फंड्स नहीं थे या हमें कुछ एनओसीज नहीं मिली। अब दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है, चेयरमैन साहब अमानतुल्लाह साहब, उनका प्रोग्राम ये है कि यहाँ मिल्लत के लिए यहाँ पर कम से कम एक डायलिसिस सेंटर और एक जच्चा बच्चा सेंटर जो लेडीज़ ही चलाएंगी, इवन गार्ड भी लेडीज़ होगा। चूँकि यहाँ मछली वाला और जैसे दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर हमारी बहू बेटियों के साथ वो तमाम बातें नहीं होती जो ऑफ दी कैमरा में कहना नहीं चाहता, बेहुरमती होती है और जो नामहरम लोग हैं वो डिलीवरी में शामिल होते हैं। तो कोशिश ये है कि यहाँ पर एक ऐसा जच्चा बच्चा सेंटर बना दिया जाए जो लेडीज़ के ज़रिए चले, लेडीज़ डॉक्टर हो, लेडीज़ स्टाफ हो सारा। उसके लिए मिल्लत की दुआओं का और उनके ताउन का
वो सब दोनों दरकार है हमें, और आपसे भी हमें ताउन दरकार है और दुआओं की भी ज़रूरत है आपसे। नहीं तो वक्फ बोर्ड इसके लिए पहल कर रहा है कि आप लोगों से कह रहे हैं, आप लोगों से कह रहे हैं, आप पूछना चाह रहे हैं, रायशुमारी आपने कुछ की, ये तो आपने बताया कि यहाँ चाहते हैं, तो क्यों बन नहीं सकता? चाहने से नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि क्यों बन नहीं सकता। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं बन सकता। आप कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि यहाँ डायलिसिस वगैरह, हमने इस पर वर्क किया, आपने अमानतुल्लाह साहब से कहा, उन्होंने भी कहा कि हम यहाँ बनाना चाहते हैं, लेकिन कब तक ऐसे ही पड़ी रहेगी? दिल्ली वक्फ बोर्ड में 2 बार इस बात का रेजोल्यूशन हो चुका है, पूरा बोर्ड इस बात पर तैयार है कि यहाँ पर कोई ना कोई तरक्याती मिल्लत के फ़ायदे का काम हो जाए। फिर देरी किस बात की? देरी आप समझ लीजिए, पिछले दिनों 2 बार लॉकडाउन लग चुका, उसकी देरी नहीं, कुछ मैं सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए मेरी अर्ज़ सुन लीजिए। इंतज़ामी दुश्वारियों की देरी, कुछ NOCs की देरी, नो ऑब्जेक्शंस की देरी। जाहिर सी बात है, अगर हमें यहाँ पर बच्चा सेंटर खोलना होगा तो फायर डिपार्टमेंट से भी NOC लेनी पड़ेगी, हेल्थ से भी NOC लेनी पड़ेगी, बहुत सारी 2012 में जब हम NOC लेने के लिए गए थे फायर डिपार्टमेंट में, तो यहाँ एम्बुलेंस का रास्ता नहीं था, उसकी रसाई नहीं थी, उसको बुनियाद बनाकर हमें NOC नहीं दी गई। लेकिन फिर कोशिश की जा रही है हर लेवल पर, और इंशाल्लाह जल्दी आपको इसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, यहाँ ये भी सुना है कि यहाँ कुछ बिल्डर माफियाओं की जगह पर बड़ी नज़र है, कुछ BJP के बड़े लीडरान की इस पर नज़र है। मैं ये बात क्या इस वजह से तो देरी नहीं है? क्योंकि किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर हो, कोई भी बिल्डर हो, आप कह दीजिएगा उनसे, और उन तक ये मैसेज है। सिर्फ यही नहीं, किसी भी पूरे दूसरे इलाक़ों में, ख़ास तौर से नबी करीम में जहाँ पर कोशिश हो रही थी बिल्डर्स के ज़रिए, खुद मुझे थ्रेट्स थी लास्ट ईयर, तकरीबन 62 धमकियाँ सिर्फ मुझे अकेले को थी। अब निशाब साहब रेंट एंड प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उन्हें हम डरने वाले नहीं हैं किसी से भी, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी की भी नज़र हो, देखा जाएगा। मिल्लत की जगह है, मिल्लत कहाँ जाएगी? जब हम भी खड़े हैं यहीं पर, कानूनी दाव पेच सब जानते हैं, कोई कैसा कब्जा कर लेगा मिल्लत की जगह पर बीच में? लेकिन फिर ऐसा ही ना हो जैसा यहाँ हुआ भाई, ये खिड़कियाँ खुली हुई हैं, मिल्लत के जो नुमाइंदे हैं, जो असासा है, वो देखता रह जाए और इस तरह से मौजूदा दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो मैनेजमेंट है, या जितने मुलाजिमीन हैं, या जो भी छोटे मोटे जिम्मेदार या कारिंदे हैं, उन सब का इसमें कोई हाथ नहीं है। आपको भी जानते हैं कि 20-25 साल से खुली हुई होंगी, ना हमारी नॉलेज में यह था। अब इसका तरीका देखेंगे, क्या कानूनी तरीका है, या इन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे भैया बंद कर लो, जब यहाँ कुछ बनेगा तो बंद कर लेना, या एटलीस्ट जब तक कुछ नहीं बनना है कूड़ा तो न फेंके कम से कम। आप सल्लल्लाहु की उसी हदीस शरीफ का ख्याल रख लें कि किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचाए, हमसाये को तकलीफ़ ना पहुँचाएं, गंदगी ना करें, तहारत का ख्याल रखें। यही गुजारिश कर सकते हैं इनसे। तो कोई और तरीका आपके पास हो तो बताइए मुझे। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस जगह से मुताल्लिक नहीं, एक फतेहपुरी मस्जिद की बैक साइड का वो वीडियो वायरल हो रहा है कि वहाँ से स्कूल का बोर्ड भी अब हटा दिया गया है। कौन से स्कूल का बोर्ड हटा? वो जो फतेहपुरी का जो एक स्कूल दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस जगह पर पिछले 50, 60, 70 सालों से 47 से MCD ने किराए पर लिया हुआ था। उस MCD का हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 20 साल पहले अपना स्कूल शिफ्ट कर चुके हैं। उनके ऊपर तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए किराया हो चुका है दिल्ली वक्फ बोर्ड का। कई बार हम उनको लिख के दे चुके हैं, उन्होंने नहीं लिया था। फाइनली तमाम कानूनी इक़दाम करते हुए 2 साल पहले वो कब्ज़ा हमने ले लिया। वो हमारे कब्ज़े में है, हमारे ताले लगे हुए हैं, हमारी सील लगी हुई है। रही बात स्कूल की, उस जगह पर मौजूदा कानून के हिसाब से 1 से 5वीं तक कोई मंजूरी नहीं मिल पाएगी। जितने आपके मुसलमानों के स्कूल चल रहे हैं उर्दू मीडियम स्कूल, ये तकरीबन 60-70 साल या आखिरी जो रिकॉग्निशन मिली होगी 1975 में मिली होगी। उसके बाद से कानून इतने सख्त हैं कि कम से कम आपको 4,500 गज जगह चाहिए होगी 12वीं का स्कूल खोलने के लिए। उस जगह पर फ़िलहाल स्कूल की कोई हमें मंजूरी नहीं मिल रही है। उसमें देखेंगे बोर्ड में रख के, अगर उसमें कोचिंग सेंटर खुल सकता हो तो वो खोलेंगे, कोई और हेल्थ डिस्पेंसरी खुल सकती है तो वो खोलेंगे। रही बात मार्केट की, तो आपसे ही सुना है मैंने भी, कुछ लोग, होता क्या है कि 20 साल से जैसे ये जगह पड़ी है, ये जैसे वही जगह पड़ी है जिसके बारे में आप बता रहे हैं। अब आपने यहाँ सफाई करनी शुरू की तो उसकी कंप्लेंट आ गई। वैसे तो पड़ी रहेगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जहाँ मैं और आप काम करना शुरू करेंगे वहाँ पर इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाएंगे। उससे हम घबराने वाले नहीं है, काम करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया महफूज साहब, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। तो आपने सुना कि महफूज साहब जो सेक्शन ऑफिसर हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड में, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और यही आश्वासन दे रहे हैं कि बहुत जल्द यहाँ जो है एक डायलिसिस सेंटर और यहाँ के अवाम के, मिल्लत के अवाम के काम के लिए यहाँ बहुत जल्द जो है काम किया जाएगा। और ये जो मैटरनिटी सेंटर भी यहाँ जो है वो बनाया जाएगा, जच्चा बच्चा वार्ड भी यहाँ पे, और डायलिसिस तो अब मैंने आपको दिखाया। और यहाँ के जो कब्ज़े हैं उनकी कोई ऐसी बात नहीं है, उनको भी सब खाली करा लिया जाएगा। और यही आश्वासन अब दोबारा से दिया जा रहा है। उम्मीद करेंगे हम भी यही दिल्ली वक्फ बोर्ड से कि इस जगह को जो है वो फिर से जो है वो बनाया जाए और यहाँ उन तमाम मिल्लत के काम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। शुक्रिया। टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़, तंजील खान के साथ मोहम्मद रब्बानी।